पर दायरा बढ़ रहा है। यमन की ये जो एंट्री हो गई है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो है कि अग्नि अपना विकराल रूप ले रही है। जब हमास ने अटैक किया उस समय की स्थिति देखिए और 14 दिन पहले की स्थिति देखिए, आज की स्थिति देखिए। हेड काउंट बढ़ रहे हैं, कैंप एक दूसरे के कैंप की संख्या बढ़ रही है। लेकिन मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज पे टिप्पणी करूंगा। मैं देखता हूं कि क्या मुस्लिम ब्रदरहुड कॉन्सेप्ट सचमुच में रेलेवेंट है क्या? इसमें दम है? बिल्कुल। यदि इतना ब्रदरहुड है तो इजिप्ट अपने दरवाजे क्यों नहीं खोल देता? जॉर्डन लोग ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेता हमास को, पैलेस्टीनियंस को, रिफ्यूजीज को? एड क्यों नहीं जाने दे रहा है इजिप्ट? सवाल ये है कि डिफरेंट लेवल पे ये लोग गेम खेलते हैं। मैं गेम देखता हूँ, पॉलिटिकल लीडरशिप पे गेम खेला जा रहा है। और जो वहाँ की जनता जनार्दन है, आम आदमी, उसको तो मदरसा में चूरन खिला दिया गया है। उस चूरन का असर दिखता है कि सोचो मत, खाली बोल दो कि हम सपोर्ट करते हैं हमास को। और तीसरी बात है, कौन किसके कैंप में है, किसका कॉन्फिडेंस एंजॉय करता है, कौन पॉलिटिकल लीडरशिप किस मुस्लिम देश का कहां से पैसा लेता है, कहां से फंडिंग लेता है, अमेरिका से कितना पैसा लेता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जो दिखता है वो है नहीं, जो नहीं दिखता है वही है, मेरा ख्याल है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अब जैसे ये फ्रॉडगिरी किया हमास ने, खुद उसने रॉकेट चलाया और जो हॉस्पिटल है उसके बगल में जो कब्रिस्तान था वहां से फायर किया, मिस फायर हुआ। लेकिन देखिए ये ढोल पार्टी कितना तैयार था, शुरू हो गया ढोल बजाना। तो सवाल है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा, काउंटर प्रोपेगेंडा होता रहेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ इट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इजराइल एक बहुत सक्षम देश है, टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीयता, इक्विपमेंट वाइज, और वो इतना आसानी से उसको हरा नहीं जा सकता। 1948 में क्या हुआ? सबने घेर लिया था, उसके तो खाली 65,000 लोग थे, कोई सेना नहीं थी, तब तो वो जीत गया। अब तो सेना है, हाई टेक्नोलॉजी है, अमेरिका का फुल सपोर्ट है, पैसा है, डेडिकेशन है, राष्ट्रीयता है, कौन इसको हराएगा? ठीक है जनरल सोई, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने एंट्री की बात इसलिए कही, देखिए इसी बात का डर था। यही कारण है कि वो जो दो युद्धपोत वहां पर तैनात किए हुए हैं वो इस वजह से थे कि ये फैले ना युद्ध। लेकिन वही होता हुआ नजर आ रहा है जिसकी आशंका जताई जा रही थी। नहीं, बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस प्रकार से, जैसे जनरल सिन्हा ने भी कहा कि हेड काउंट बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। और अमेरिका का जो उद्देश्य था और अभी भी है कि इस युद्ध को कंट्रोल रखा जाए, इस युद्ध को फैलने से रोका जाए। और यही कारण है कि पहले ब्लिंकन की विजिट हुई, बाइडेन की विजिट हुई, और अब देखिए कितने देशों के लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ताकि ये युद्ध अगर एक बार कोई देश पूरी तरह घुस गया तो उसको अलग करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी तक खाली आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें फिर भी एक बात अलग हो जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर ईरान फुल्ली तरह इन्वॉल्व हो जाता है, या अभी कोई और देश सीरिया इन्वॉल्व हो जाता है, या तो एक उसको अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है। वाकई में देखा जाए तो अभी आज जिस प्रकार से अभी आप कहते हैं यमन की एंट्री, आज जो उनके डिस्ट्रॉयर ने, जो एक शिप ने किस प्रकार से उनके ड्रोन्स और मिसाइल डिस्ट्रॉय की, तो ताकि इससे पहले कि पूरी तरह से एंट्री हो, एक प्रिवेंटिव एक्शन भी है, एक ताकत भी मौजूद है इजराइल के साथ। और इजराइल को पता भी है उसको जरूरत पड़ने पर वो साथ खड़े हैं। मान लीजिए अगर दूसरा फ्रंट खुलता है, तीसरा फ्रंट खुलता है, तो वो खुल के सामने आ सकते हैं। इजराइल को भी जरूरत है बहुत टैंकों की और आर्मर्ड व्हीकल्स की। जैसे कि आज दिन में आपके यहाँ देख रहा चैनल में कि अमेरिका ने और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और बख्तरबंद गाड़ियां और भेजी हैं वहां पर, क्योंकि जितना मर्जी वो फायर करें, जिस हिसाब से वो फायर कर रहे हैं, उनका हथियार कम होते जाएंगे।